बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले हालिया इंतखाबात के हवाले से कि जिस तरह इंतखाबात में मद्देमुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकाबिल रही इंतखाबात में जो पूरे पाकिस्तान में हुए कैंट के इंतखाबात, और इसमें जो इंतखाबात में सबसे ज़्यादा गहरी नज़रिए थी वो थी रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट पर, जहां वफाक और पिंडी की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हमें नज़र आती है। अब ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त नज़र आई, जो वाज़ेह शिकस्त थी, बिलखुसूस अगर बात करूँ रावलपिंडी कैंट की वार्ड 10 की, जहाँ पर मलिक साजिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके मद्देमुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मुनीर साहब जो मद्देमुकाबिल रहे और वो एक अच्छी अक्सरियत के साथ बरतरी उनको हासिल हुई। इस जीत के पीछे क्या कुछ रहा, इन सब पर तफसील और बात होगी मलिक मेहरबान अली अवान से। आप वाइस चेयरमैन हैं UC10 के, इसके अलावा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और किस तारुफ के मोहताज नहीं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। मलिक साहब, जैसे तारुफ में तो आपने सुन ही लिया, हम बात कर रहे हैं कैंट के इंतखाबात के हवाले से और मुल्क भर में इंतखाबात हुए, लेकिन बिलखुसूस हम बात कर रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत और पिंडी की, कि जहाँ पर मलिक साजिद जो कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मुनीर साहब ने और आप लोगों ने जिस तरह वहाँ काविशें की, इस पर भी बात करूँगा, लेकिन जो हमें बरतरी नज़र आई ये क्या था? क्या यह इलेक्शन चोरी किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात करीम का शुक्र बजा लाता हूँ कि रब करीम की ज़ात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पाकिस्तानी कौम पर ये करम फरमाया है। दूसरी बात कि जी वार्ड 10 के अंदर मलिक मुनीर साहब और मलिक साजिद साहब मद्दे मुकाबल थे। मलिक साजिद साहब PTI से थे और मलिक मुनीर साहब जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे थे। तो मैं इस पर अभी सबसे पहले तो मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ, कौम को मुबारकबाद देता हूँ और हल्का वार्ड 10 की जो आवाम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो जाग गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने भारी अक्सरियत से जिताया है इलेक्शन। बाकी साकिब साहब बात ऐसे है कि अब चूँकि अवाम जो है वो पूरे पाकिस्तान की बिलखुसूस अगर आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो महंगाई के ज़ोर के नीचे इतनी दब चुकी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहे जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा ले, वो अब मरकज़ी इलेक्शन जो हमारे मेजर इलेक्शन है उनके ऊपर भी वो जीत नहीं सकेगी, क्योंकि अब अवाम जाग चुकी है। और जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमती मशीनरी जो है वो दूसरी तरफ मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी थी, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा मैसेज है कि अब आवाम जाग चुकी है। लेकिन मलिक साहब यहाँ सवाल यह है कि 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा और उससे पहले 2013 के इंतखाबात भी हमने देखे कि जब 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विन किया था, तब यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जो कंटेनर लेके वफाक में हमें नज़र आई और इलेक्शन चोरी के इल्ज़ामात आप लोगों पर लगते रहे। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई और तहरीक इंसाफ जीती, तो आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि जी इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन के पीछे कुछ ख़ास लोग कार फरमा थे। अब कैंट इंतखाबात में जो शिकस्त हुई है और जब वार्ड 10 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें हुकूमती वज़रा बहुत नज़र आए, बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे तरक्याती कामों के दावे नज़र आए, फंड्स के ऐलानात नज़र आए। ऐसे में आप लोगों की जीत, और वो भी इतनी भारी अक्सरियत से कि वार्ड 10 में आप लोगों ने 7 सीटें निकाली हैं और तहरीक इंसाफ सिर्फ एक भी सीट निकालने में कामयाब ना हो सकी। इसके पीछे क्या राज था? क्या अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया या अवाम आज भी आपके तरक्याती कामों से खुश हैं, या इन इतने सालों में जो इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ यहाँ पे रही वो डिलीवर नहीं कर सकी? जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत जो कि PTI है, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी वो इलेक्शन चोरी करके आए, तो इस बात पे कोई शक नहीं है। हम आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जो इलेक्शन है वो चोरी करके अभी इक़्तिदार में बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात रही कि जी अगर हम जीत गए हैं तो हम कहें कि जी हमारे इलेक्शन जो है वो हमने चोरी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब चूँकि आवाम जाग चुकी है, आवाम ने जो उनके हक़ पर डाका मारा जाता था उन्होंने इसका पूरा इलाज किया है। इस इलेक्शन के अंदर कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर आवाम जो है वो अपने पाँव पे खड़ी रही है, उन्होंने किसी को इलेक्शन चोरी करने नहीं दिया। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि हुकूमती मशीनरी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा आखिरी जलसा था
जो हमारा जो इख्तितामी जलसा था, जिस दिन कैंपेन क्लोज़ होनी थी, तो हमारे सामने बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। तो उन्होंने तो कानून की और लॉ की धज्जियाँ बखेर दी। उन्होंने वहाँ पर आतिशबाजी के जो मुजाहरे किए हैं वो वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। आतिशबाजी की जिसके ऊपर प्रॉपर बैन था कि जी कोई भी जो कैंडिडेट है वो इस तरह की आतिशबाजी नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो जलसा था, आखिरी जो जलसा था, उसके अंदर मीडिया जो था वो फुल कवरेज दे रहा था, पुलिस जो है वो फुल प्रोटोकॉल दे रही थी। उसके साथ साथ जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, उसमें मिनिस्टर्स हैं, उसमें मुराद सईद साहब हैं, उसमें अपना आमिर कियानी साहब हैं, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो वहाँ पर आए। उन्होंने तकरीरें की और आवाम को जगाने की कोशिश की। तो आवाम अब जो है वो जाग चुकी है। अब आवाम चाहती है कि हम जो है वो अपना हक लें। आप अगर इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन चोरी करने की बात करते हैं, तो ये इलेक्शन भी चोरी हो जाना था अगर आवाम ना जागती और आवाम अपना पहरा ना देती। इस दफ़ा जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं उस पर आवाम ने भरपूर पहरा दिया है और पहरा देकर अपना हक जो है वो इस गवर्नमेंट से लिया है। आपने देखा कि यहाँ पर क्लीन स्वीप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो बिल्कुल नारे और जो दावे थे वो वहाँ के वहाँ रह गए। पूरे वार्ड 10 और वार्ड 7, वार्ड 9 और जितनी भी हमारी वार्ड्स हैं पिंडी कैंट की, इसके अंदर आप ये अंदाज़ा लगा दें कि यहाँ के जो MPA हैं और यहाँ के जो MNA हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन में आते रहे और इलेक्शन करते रहे। उसके बावजूद आज उनको ये पैगाम मिला है कि जो आवाम है, आवाम चाहती है सिर्फ शेर। आवाम चाहती है सिर्फ शेर। ये मलिक मेहरबान अली अवान साहब ने बड़ी एक गहरी बात की है। आवाम चाहती है शेर और इमरान खान साहब चलाते हैं बल्ला, और बल्ला और शेर के दरमियान जो जंग है वो पिछले कई सालों के दरमियान जारी है। गोया कि ऐसे में तीर हमें शिकार करता हुआ कहीं नज़र नहीं आया। मलिक साहब, क्योंकि आपने बात किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी जलसा था उसमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से भी, और तमाम वफाकी वज़रा जो वहाँ मौजूद थे उनकी तकारीर बड़ी धुआंधार थी। अब यहाँ सवाल एक ये है कि अगर लेट सपोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार जाती इस जगह से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अब इस वक्त हारी हुई है, लेकिन उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा कि इलेक्शन चोरी हुआ है, कुछ हुआ है। अगर आप ये इलेक्शन हार जाते, यहाँ से आपकी पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो उम्मीदवार है, अगर वो हार जाते, तो क्या तब भी आप लोग सड़कों पे आते? ये जैसे आज जश्न मना रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशी में जश्न मनाते, या फिर कोई बयान देते ऐसा? देखिए जी, इलेक्शन चोरी होने की जो बात आप करते हैं कि जी अगर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती, जो कि नामुमकिन बात थी, अब आवाम चूँकि जाग चुकी है, आवाम को ये बात का पता चल चुका है कि जी अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉलीपॉप हैं जो वो हमें दे रहे हैं पिछले 3 सालों से, अब वो नहीं चलेंगे। तो अब अगर आप बात करते हैं कि जी इलेक्शन PTI जीत जाती, तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसके अंदर भी जो वो चीज़ें मौजूद हैं, वो जो चोरी है वो मौजूद है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो हैं मिनिस्टर्स, तमाम के तमाम MNAs जो हैं, इस हल्के के MPAs जो हैं, वो हर दिन हर शाम जो है वो जलसे पर मौजूद होते थे और लोगों को इस बात की तरफ कायल करते रहे कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो चोरी की मद में वो बयान करते रहे। लेकिन अब आवाम जो है वो बिल्कुल जाग चुकी है। अब आवाम जो है इनके किसी उसमें नहीं आएगी। अब ये चाहे जितने मर्ज़ी लॉलीपॉप दे दें, जितने मर्ज़ी ये यू टर्न ले लें, अब आवाम जाग चुकी है। आवाम ने ये पैगाम और ये मैसेज दे दिया है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वही हकीकी मानों में जमात है जो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम को आगे लेकर जा सकती है। ठीक है मेरे साहब, एक सवाल मैं आपसे और भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर आप सीनियर रहनुमा हैं और आपका बड़ा एक नाम है। जिस हल्के की हम बात करते हैं, रावलपिंडी कैंट की हम बात करते हैं, और यहाँ पे मलिक इब्रार साहब जिनके भाई मलिक मुनीर अहमद साहब जो हैं वो इंतखाबात में यहाँ मौजूद थे कैंट के, तो वो क्योंकि ख़ुद यहाँ से नशस्त लूज़ कर गए थे कुछ इंतखाबात के अंदर, तो इस इंतखाबात में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव भी पूरी टीम आपकी नज़र है जिसमें आप लोगों ने शब रोज़ मेहनत की। लेकिन अगर हम अदवार की बात करें तो वार्ड्स के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मलिक मुनीर अहमद साहब क्योंकि पहले भी कैंट का हिस्सा रहे हैं और अब एक बार फिर विनिंग पोजीशन पर आए हैं, मलिक इब्रार साहब यहाँ साबिक MNA रहे हैं, उनके बड़े काम यहाँ पे रहे हैं, लेकिन वार्ड्स की सूरत हाल को अगर देखें
तो चाहे गुज़िश्ता हुकूमत के अदवार के कैंट के मेंबरान रहे हों या मौजूदा मेंबरान, अंदर बड़े बुरे हालात हैं। तो मलिक साहब की जानिब से या मलिक बरदरान की जानिब से क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है इन वार्ड्स के लिए, और क्या इस पर अमल पैरा भी होंगे या सिर्फ दावे ही होंगे? जी इंशाल्लाह अब ये सिर्फ दावे नहीं होंगे, हमने पहले भी काम करके दिखाया। हमारे अदवार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी, हमारे जो कैंडिडेट थे यहाँ पर डिवीज़नल सदर भी हैं मलिक इब्रार अहमद साहब, और उनके भाई मलिक इफ्तिखार साहब जो MP हैं इस वार्ड से भी, ये हल्का भी उनका लगता है। तो इससे पहले जितना भी हमने काम किया अपने अदवार के अंदर, हमारे फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे, हमने लोगों को रोज़गार बना कर दिया, और इसके साथ साथ हमने हर सूरत जो है वो अपने इलाके को, कैंटोनमेंट बोर्ड को बेहतर करने की कोशिश की जितना हम बेहतर कर सकते थे। उसके बावजूद जब बात आती है कि जी अब जो है वो उस इलाके की हालत जो है वो ना देखने के काबिल है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लोगों को पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से MP और MNA विनिंग हैं, जो पहले इसी हलके से जो है वो जीत चुके हैं, और वो उनमें मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो किसी इसमें से मिनिस्टर ने या MNA ने या MPA ने इस इलाके को नहीं देखा, ना ही इनकी ज़ारो कतार सुना। और आज हालात ये हैं कि लोगों ने ये पैगाम दे दिया है कि आपको हमने जिताया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को भी और MPA को भी, जिन्होंने मुड़कर अपने हलके का रुख नहीं किया और ना ही अपने हलके की रोयदाद सुनी है। आज हम ये तय करते हैं, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी जो टीम है, मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तिखार साहब, मलिक मुनीर साहब जो विनिंग कैंडिडेट हैं, हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह अब कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बैठकर हम इस अपने वार्ड 10 के जो लोग हैं उनके जितने भी मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो है वो इस इलाके में पानी का है, और जहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मसला जो है वो लोगों को पानी नहीं मिलता। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो मसला है वो कब्रिस्तान का है, जो वार्ड 10 के लोग हैं उनको कब्रिस्तान नहीं मिलता। तो मलिक मुनीर साहब का जो मंशूर था वो मंशूर यही था कि हम इंशाल्लाह इस इलेक्शन विन करने के बाद हम इस इलाके को पानी भी प्रोवाइड करेंगे, और इस इलाके के लिए कब्रिस्तान भी मुंतखब करवाएंगे। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हम अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करेंगे, और यहाँ पर हम एक जो बच्चियों का कॉलेज है उसकी अप्रूवल भी इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे, ताकि इस इलाके को, वार्ड 10 को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों ने मोहब्बत की हमारे साथ, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा हमें वोट दिए, इतनी लीड के साथ हमें जिताया, हम उनके लिए कुछ कर सकें, और इंशाल्लाह करेंगे। अब मलिक मुनीर साहब इस बात पे खड़े हैं कि वो अपने इलाके के लिए काम करेंगे और करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल मैं मलिक मेहरबान साहब आपसे करना चाहूँगा कि हम क्योंकि इंतखाबात की बात कर रहे हैं, मलिक मुनीर अहमद साहब जो कि 3841 वोट लेकर कामयाब हुए, वार्ड 10 से रावलपिंडी कैंट की हम बात कर रहे हैं, और मलिक साजिद जो उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2812 वोट्स लिए, और वाज़े अक्सरियत हासिल रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मलिक मुनीर अहमद साहब को। चेयरमैन रावलपिंडी कैंट की जब बात करते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जैसे मशीनरी की पहले भी आपने बात की, ज़ाहिर है एक्टिव मशीनरी थी, लेकिन ऐसे में फिर भी इतने शफाफ इंतखाबात का होना, तो क्रेडिट तो आप देंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, चेयरमैन के होते हुए भी, तमाम मशीनरी इस्तेमाल होते हुए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या रोनुमा ना हुआ कि जिसकी वजह से इंतखाबात के ऊपर कोई सवाल उठाया जा सकता है? देखिए जी, क्रेडिट मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाहता, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी चेयरमैन को ये क्रेडिट जाता है। ये क्रेडिट जो है ये अवाम को जाता है। अवाम ने अपने आप को जगाया है, और अवाम उठकर सामने आई है, और अवाम ने ये इलेक्शन जीता है। ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन था, ये पूरे पाकिस्तान की अवाम का इलेक्शन था। अवाम ने ये पैगाम दिया है इस कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम दिया है अवाम ने कि अब हम जाग चुके हैं। आपने जो हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की है पिछले 3 सालों में, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसने जो महंगाई का प्रेशर दिया है आवाम को, जो कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आज का जो दौर है, आज जिधर हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि लोग अपने बच्चों की स्कूल फीसेस नहीं अदा कर सकते, लोग अपने बिजली का बिल तक अदा नहीं कर सकते, लोग जो है वो अपने घर में खाने के लिए कुछ सामान नहीं ला सकते। तो इसलिए अवाम ने ये फ़ैसला किया, और अवाम को ये क्रेडिट जाता है, ना कि किसी गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है, और ना ही किसी हुकूमती मिशनरी को ये क्रेडिट जाता है। हुकूमती मिशनरी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने तो अपना पूरा चिराग जलाया है, उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, अपने मिनिस्टर्स को अपने हल्के में भेजा है कि आप जाकर कंपेन करें। उन्होंने दावे किए हैं कि जी हम जीतने के बाद ये फ़ंड्स देंगे, उन्होंने लोगों को लालच दी है।
तो अगर आप बात करते हैं क्रेडिट की, तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जो है वार्ड 10 की आवाम को जाता है, जिन्होंने मलिक मुनीर अहमद साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताया। बहुत शुक्रिया मलिक मेहरबान अली अवान साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा UC 45 के वाइस चेयरमैन भी हैं। आपकी बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं वफाक पर भी, और वफाक के साथ साथ जिस तरह पंजाब लेवल के ऊपर आप सियासत के अंदर इन हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम पार्ट होते हुए हमें हर जलसे, हर जुलूस और हर जगह पर नज़र आते हैं। फलाई कामों की बात कीजिए तब भी मलिक मेहरबान अली अवान साहब हमें आगे नज़र आते हैं। मलिक मेहरबान अली अवान साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जीत अवाम की जीत है, ये जीत रावलपिंडी कैंट वार्ड की जो अवाम है उसकी जीत है, क्योंकि उन्होंने उन वोटों पर, उस इलेक्शन पर पहरा दिया। और मलिक साहब ने यह दावा भी किया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद थी तो उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी इस इंतखाबात में लगाई, लेकिन एक हुकूमती उम्मीदवार जो इस वक्त रावलपिंडी कैंट का उम्मीदवार था मलिक साजिद साहब, जिन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये एक बड़ा पैगाम है वफाकी हुकूमत के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, कि अवाम अब शायद जागना शुरू हो गई हैं और वो अपना इंतखाब करना जानते हैं। क्योंकि जैसा मलिक साहब ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग तरक्याती कामों के मुंतज़िर हैं, लोग अपने इलाकों में इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि UC लेवल के ऊपर जो इंतखाबात होने चाहिए, यूनियन कौंसिल के ऊपर भी, उसके मुंतज़िर ताकि उनके काम हो सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको कुछ ऐसी गैर कानूनी पेट्रोलियम एजेंसी की तरफ ले जाएंगे कि जहां पर गैर कानूनी पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो खामोश बनी हुई है। स्टे विद अस। पाकिस्तान में बिलखुसूस छोटे शहरों में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियाँ चलाई जा रही हैं, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्योंकि एक तरह से चलते फिरते बम है। बम इसलिए कह रहा हूँ कि ना सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए कोई यहाँ पे हमें इंतजामात नज़र आते हैं, ना ये नज़र आता है कि अल्लाह ना करे कि किसी वजह से कोई हादसा अगर रोनुमा हो जाए तो किस तरह आग पर काबू पाया जा सकता है। जिस तरह हम पेट्रोल पंप्स पर देखते हैं कि फायर टेंडर्स की बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे बाकायदा इंतजामात किए जाते हैं, वो हमें इन छोटी एजेंसियों पर नज़र नहीं आते। छोटी छोटी दुकानों के ऊपर हज़ारों की तादाद लीटर्स में जो है वो तादाद में यहाँ पे पेट्रोल और डीजल रखा जाता है, फिर उसके बाद उसे एक मैनुअल तरीके से बेचा जाता है, जो कि यहाँ पे रहने वाले मकीम शहरियों के इस्तेमाल में लाया जाता है। क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप्स ना होने की वजह से इस इलाके में या बेशतर ऐसे शहरों में या इलाकों में जहाँ पे पेट्रोल पंप्स मौजूद नहीं हैं, वहाँ इस तरह की जो छोटी एजेंसीज़ हैं वो पेट्रोल फराहम करने की एक मेन वजह बनती है। ये पेट्रोल आता कहाँ से? क्योंकि दो तरह की राय पाई जाती है, एक वो ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा वो कि जो एक ब्रांडेड पेट्रोल फ़रोख्त किया जाता है। दोनों सूरतों में ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि या तो इनको प्रॉपर लाइसेंस प्रोवाइड करे, और अगर लाइसेंस नहीं है तो इनको उस तरह से इंटरटेन किया जाए जिस तरह होने की ज़रूरत है। क्योंकि शहर में जिस तरह हादसात बढ़ रहे हैं, मुल्क भर में हादसात बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि आग लगने के वाक़यात की बात की जाए, किसी बिल्डिंग में ब्लास्ट होने की बात की जाए। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये इलाका इस्लामाबाद का एक गोला शरीफ का इलाका कहलाता है और इस रोड के ऊपर तकरीबन 150 के करीब जो है वो एजेंसीज ऐसी होंगी जो इस तरह की पेट्रोलियम मसनूआत उसको बेच रही हैं। इसके साथ यहाँ पे रिहायशी इलाका भी है, यहाँ मज़ीद कारखाने भी हैं, दुकानें भी बंदी हुई हैं, चलता हुआ रोड है। यहाँ बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये कारखाने या एजेंसीज़ हैं ये किस तरह चलाई जा रही हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो सदर यहाँ पर हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कुछ अर्से पहले यहाँ पे ऑपरेशन किया था लेकिन दोबारा ये खोल दिए गए। क्या वजूहत है, आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, ये एजेंसी आपकी है जी। या आप यहाँ काम करते हैं? अपनी। अच्छा, आपकी अपनी। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? ये हो गए हैं 2 साल हो गए। अच्छा, आपने इसको कोई कानूनी दस्तावेज़ात के ज़रिए इससे कोई लीगल करवाने की कोशिश की है कि ये लीगल है? ये लीगल नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। ये बताइएगा, ज़ाहिर है चूँकि जिस तरह मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है तो रोज़ी कमाना हर किसी का बुनियादी हक़ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि गोला शरीफ के इस रोड के ऊपर कहीं पे भी पेट्रोल पंप इस सड़क पर नहीं है, गोया कि इसके बाहर है। कश्मीर हाईवे पर आपको दस्तियाब होता है या फिर G11 के सिग्नल पर होता है या फिर F11 पर होता है, लेकिन यहाँ ज़ाहिर नहीं है। तो ये पेट्रोल एजेंसियाँ जो हैं यहाँ के मकामी लोगों को पेट्रोल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट तो होने चाहिए। आप जिस जगह कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजरमेंट नज़र नहीं आ रही, ना आपने कोई फायर एक्सटेंशन यहाँ रखा हुआ है,
ना कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि किसी बड़े सानिए से बचने के लिए काबू पाया जा सके? वजह बस वैसे ही नहीं मिली नहीं, क्या नहीं मिली? टाइम ही नहीं मिला उनको चीज़ें लाने के लिए। अच्छा, आप 2 साल से काम कर रहे हैं, कभी टाइम ही नहीं मिला? नहीं, ये पेट्रोल आप कहाँ से लाते हैं? ये 26 नंबर से लेके आते हैं। पेट्रोल पंप से लेते हैं? जी, किस चीज़ में लेते हैं? ये डब्बों में लेके आते आपको डब्बों में पेट्रोल देते हैं वो? हैं। जी, कितना रुपये लीटर बेच रहे हैं? 125। 125 लीटर बेच रहे हैं, 120 तो बाहर है, जी तो आप 5 रुपये मुनाफे के साथ बेच रहे हैं। जी, इतना मुनाफा क्यों? इधर बैठे हैं, खर्चे हैं, इस वजह से 5 रुपये मुनाफा। हमें कोई काम दे दें फिर हम नहीं करेंगे ये काम। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी बंदा आया हो जिसने आपसे तमाम चीज़ें मांगी हो कभी? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं आया। चलें, मैं थोड़ा सा आपको अंदर का माहौल दिखाना भी चाहूँगा। जैसे उस्मान ने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई काम धंधा नहीं है तो ज़ाहिर है करना मजबूरी है, लेकिन सूरत हाल अगर आप देखें तो एक छोटा सा मिनी पेट्रोल पंप ये बना हुआ है कि एक छोटी सी दुकान है जिसका शायद मुस्तकिल जो साइज़ होगा वो 6x10 होगा, 6x8 इसे कह सकते हैं। कि यहाँ पे इन्होंने कुछ पेट्रोल के टैंक्स रखे हुए हैं पीछे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे इन पाइप्स को इनको बेचा जा रहा है, बिल्कुल ओपन एरिया है, क्योंकि पेट्रोल पंप में भी हम देखते हैं कि बड़े सेफ्टी मेजरमेंट्स किए जाते हैं। अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस कमरे के अंदर जिस तरह उन्होंने एक मैनुअल पंप बनाने की कोशिश की है वो क्या हमें दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये टैंक्स रखे हुए हैं, इसके अंदर पेट्रोल और डीजल है, 7 प्लास्टिक की बोतल्स यहाँ मौजूद है। छोटा सा ये कमरा है, ना वेंटिलेशन प्रॉपर हमें नजर आ रही है, किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया रोनमा हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल्स का यहाँ होना, प्लास्टिक का मटेरियल का यहाँ होना जो कि पंप से दूर रखा जाता है, इंतहाई ज़रूरी है। कोई जवाब यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। कुछ मकामी लोगों से यहाँ बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या सूरत हाल है और क्या वजूहात हैं कि सरकारी अफसरान क्यों अब तक इन लोगों को कोई लीगल एक्टिविटी के जरिए कोई लीगल कागजात फराहम नहीं कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं रहते हैं? नहीं, गोल्डन। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो गोल्डन स्टेशन। अच्छा, कभी पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं यहाँ से? नहीं, पंप से डलाते। पंप से डलवाते हैं? हाँ। यहाँ से क्यों डलवाते हैं? ये तो खुद काम कर रहे हैं। ये कम देना डीजल पेट्रोल से। पता ये चीज़ मामला है ना, आप थाने में जाओ, उनके पास जाओ ना, इसको क्या करना है? ये तो उन्होंने खोला है ना, इनकी इजाज़त से खोला हुआ। थाने वालों ने थाने ने इजाज़त दी है तो उन ऊपर से लेता होगा, एक चीज़ मामला होगा तो लाजिमन है उसके ये 1000 पंप जो दुकानें खुले है, तो आपको पता है किसके ऑर्डर से खुलता है। ये चीज़ मामला वो क्यों नहीं बंद कराता? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों की सरपरस्ती में चला रहे हैं? आपको पता है उनके पास जाओ, उसको कह रहे हैं ऐसा काम हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो इन बेचारे क्या कसूर है? नहीं, इनका तो कसूर नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि एक सरकारी जो मामलात हैं और उसमें जो प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो कमिश्नर इस्लामाबाद की है, वो डिप्टी कमिश्नर की बात है, वो असिस्टेंट कमिश्नर की बात है जिन्होंने एक्शन लेने। थाना चला रहा है नहीं चला रहा है ये तो एक्शन वो लेंगे, हमारा काम तो रिपोर्ट करना है। आप ये बताएं, आप ये कब से रह रहे हैं? नहीं, हम तो पंप से डलवा रहे हैं, टनल से हर रोज़ हम जब ज़रूरत होगा तो फिर हम उधर से डलवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि कारोबार नहीं है तो फिर आप अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो इनको तो फ़ायदा होगा ना? तो इनका तो फायदा है ना, हम ये कह रहे हैं कि आपको पता है इनकी सरपस्ती से हो रहा है। नहीं, मैं बुजुर्ग को ये पूछ रहा हूँ, आप यहाँ से खुद क्यों नहीं फ्यूल डलवा रहे जब आपकी मार्केट में ये मौजूद है? आपको पता है हमारा कारोबार टर्नोल में है, हम उधर से पंप से भरा के फिर आता है। अच्छा, आपके तरनौल में कारोबार है? मशीनों से पूछे ना, यही लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंप नज़दीक कोई है नहीं, या G8 जाना पड़ता है, यहाँ बाहर मेन शहरा पे निकलना पड़ता है। ये लोगों की ज़रूरियात है। जब ये भी आना हो, ये ना चलाएं, पेट्रोल इनसे ना मिले तो लोग कहाँ से डलवाएंगे? अभी आप बताएं, अभी आप तो आ गए यहाँ, लेकिन ये कि जो ये बेचारे भी मजदूरी करने के लिए बैठे हैं, अगर 5 रुपये महंगा दे रहे हैं तो ये भी तो जा रहे हैं मुनाफे के लिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये महंगा दे रहे हैं सस्ता दे रहे हैं, मेरा सवाल ये है आप अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आप सिगरेट पिए, कोई सिगरेट पिए, फेंक दे, आग लग जाए, इसके बाद फिर मजीद आग बढ़ती जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार तो आला हुक्मरान है, क्योंकि वो नोटिस लें। ये आला हुक्मरान ने लगाया है? नहीं लगाया, लेकिन फिर क्यों चल रहा है? जब आपके नज़र में एक चीज़ गैर ममनू है, जब ममनू है फिर क्यों चल रही है? फिर लगा के दें इस लाइन पे 2-3 पंप लगा के दें। गैर ममनू होना एक अलग बात है। मेरा ये सवाल है, आप जब बाहर निकलते हैं तो आप सड़क क्रॉस करते हुए ख्याल रखते हैं या गुजर जाते हैं? बिल्कुल ख्याल रखते हैं। क्यों? सबसे पहले अपनी सेफ्टी है ना? तो यहाँ सेफ्टी आपको नज़र आ रही है। मेरा सवाल यह है, इन एजेंसीज के ऊपर सेफ्टी नहीं है। एक छोटी सी गलती, चाहे वो आपकी तरफ से हो या मेरी तरफ से या किसी की तरफ से हो, यहाँ मौजूद वो तमाम दुकानें, इनका क्या कसूर है? बराबर में जिसकी दुकान है, कारोबार है, वो अगर जल के राख हो जाए, सरकार तो कब एक्शन लेगी अलग बात है, आपको अपनी हिफाजत नहीं करनी चाहिए? हिफाजत बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जब एक चीज़ उन लोगों के बस में नहीं है। क्यों करनी है? जब 5 रुपये मुनाफे के साथ भी आप यहाँ पे एक फायर एक्सटेंशन लगाने में कितना खर्चा आता है? यहाँ मिट्टी की 3 बाल्टी रखने में कितना खर्चा आता है? लेकिन ये भी तो लोग दुकान का किराया भरते हैं, ये फिर गाड़ी का आने जाने का किराया भी देते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ रख के ये लोग सेल करते हैं। इसका मतलब ये है कि धमाका करते हैं? किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो अपने लिए रोज़ी कमा रहे हैं। एक तो हालात ऐसे रोज़ी कमाएं। ये महंगाई आसमान को छू रही है। मेरा सवाल अभी भी नहीं समझे, मेरा सवाल अभी भी नहीं समझे। चलें, इनके जज्बात अपनी जगह पर हैं, क्योंकि मेरा जो सवाल है मेरे भाई उसको नहीं समझा पा रहे हैं कि सेफ्टी मेजरमेंट्स और जो प्रिकॉशंस हैं वो किसी भी कारोबार के लिए, बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि चलती हुई शाहराह है, बच्चों का आना गुजर होता है यहाँ बिल्कुल बराबर में। अगर आप देखें और अगर मैं कहूँ कि आसिफ दिखा सकें, थोड़ी जगह दीजिएगा भाई, यहाँ पे एक आइसक्रीम की छोटी सी दुकान बनाई हुई है और यहाँ बच्चे भी आते होंगे जो यहाँ आके ख़रीदते होंगे। किसी भी वक्त कोई सानिया होगा तो कौन जिम्मेदार होगा। साथ यहाँ मज़ीद दुकानें भी हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, और पेट्रोल भी महंगा बेचा जा रहा है। यहाँ पे आप होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप ये यहाँ पे आइसक्रीम की एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, ज़ाहिर है आप भी ज़रिया माश बना रहे हैं, जी और आपके साथ यहाँ पे एक पेट्रोल एजेंसी है। हाँ जी। आपको कभी ख़तरा महसूस नहीं होता इससे? खतरा महसूस होता है तो क्या करेंगे, इसके बाला जो लोग हैं ना वो चला रहे हैं ना, निज़ाम तो वो चला रहे हैं। कितने मरतबा ये बंद हो गया, कितने मरतबा ये खुल गया। कौन बंद करता है और कौन खोलता है? ये पुलिस वाले कभी इसको ताला लगाते हैं, कभी इसको खोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये कितने मरतबा बंद हो गया, कितने मरतबा ये खुल गया। क्योंकि जब हम यहाँ खड़े हैं तो पेट्रोल की स्मेल यहाँ तक आ रही है, और आप जो खाने पीने की अशिया बेच रहे हैं, और ज़ाहिर है ये जिसे हम कौन कहते हैं, ये वही है। पेट्रोल आ रहा है, इन्वायरमेंट के ज़रिए उड़ के आ रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन हैं वो भी इस पर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये मुज़र सेहत काम होना शुरू हो गया? ये मुझे सेहत है ना, लेकिन इसको उन लोगों से पूछना है ना, जो लोग ये चला रहे हैं उन लोगों से पूछना है। कभी आपने कंप्लेन नहीं की किसी को? अब क्यों कंप्लेन करेंगे, हम अपने ठिया लगाए, रिज़्क़ कमा रहे हैं अपना, अपने लिए क्यों? ठिया पे तो नुकसान हो रहा है ना, जाने अनजाने। मसला बनेगा ना, क्या मसला क्या मसला बनेगा? ये तो पाकिस्तान है, आपको पता नहीं है इसमें कितने मसाइल। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की जिस तरह रावलपिंडी कैंट इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि मुल्क भर में हमने देखा है कि कैंट के इंतखाबात हुए और उसमें वाज़ेह अक्सरियत हमें नज़र आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और हमें नज़र आया कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इतनी बरतरी हासिल नहीं कर सके जितनी उम्मीद की जा रही थी। रावलपिंडी कैंट, चकलाला कैंट के इंतखाबात की जब हमने बात की तो मलिक मेहरबान अली अवान साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जीत आवाम की जीत है और आवाम ने इस बार अपने वोटों पर पहरा दिया। बहरहाल ये फ़ैसला अब आवाम ने करना है, ये फ़ैसला अब हुकूमत ने करना है कि उनकी गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ पे थी, जिसकी वजह से इतनी अहम सीट जिस पर पूरी हुकूमती मशीनरी हमें नज़र आई एक्टिव रही, लेकिन वो अपनी एक सीट निकालने में नाकाम रही। साथ प्रोग्राम में हमने बात की है कि गैर कानूनी जो पेट्रोलियम एजेंसियाँ हैं वो किस तरह काम कर रही हैं और किस के कहने पर काम कर रही हैं, किस इजाज़त के ज़रिए काम कर रही है। वो हमने आपको दिखाया कि जिस तरह सेफ्टी मेजरमेंट के नाम के ऊपर कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और ये गैर कानूनी इल्लीगल जो पेट्रोलियम एजेंसियाँ हैं ये एक चलता फिरता बम है, क्योंकि जहाँ ना हमें किसी किस्म की कोई फायर एक्सटेंशन हमें नज़र आई हैं, कोई सेफ्टी मेजरमेंट नज़र आई हैं, और उसी तरह हमने देखा कि जिस तरह स्टोर के अंदर पेट्रोल और डीजल को जमा किया हुआ था जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है, इसे आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। ये पेट्रोल कहाँ से आता है आपको आइंदा के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर दिखाएंगे कि कैसे ये पेट्रोल की तरसील होती है, कहाँ से ईरानी पेट्रोल ख़रीदा जाता है और किस तरह पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं गैर कानूनी तौर पर ये पेट्रोल आगे प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से ना सिर्फ मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, दूसरी जानिब आवाम के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में इस्लामाबाद इंतज़ामिया, बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर्स की, बात की जाए डिप्टी कमिश्नर्स की, एडिशनल कमिश्नर की, ये उनकी जिम्मेदारी हैं कि ऐसी गैर कानूनी जो कारोबार हैं इन्हें फिल फॉर बंद किया जाए, इनके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए इनको फिल फॉर सील करके कानून के दायरे में लिया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।